जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस ले आई राज्यसभा में प्रस्ताव। क्या विपक्ष जीत पाएगा विश्वास प्रस्ताव? क्या कांग्रेस अपने दांव से बीजेपी को मात दे पाएगी? विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि लोकसभा में ओम बिरला और राज्यसभा में जगदीप धनखड़ विपक्ष को दबा रहे हैं और वही करते हैं जो सरकार चाहती है। यह बात कई मौकों पर देखी भी गई। जब सत्ता पक्ष के सांसद कुछ गलत बोलते हैं तो दोनों सदनों में चेयर पर बैठे सभापति या स्पीकर ना ही रोकते हैं ना ही टोकते हैं, लेकिन वहीं विपक्ष अगर कुछ करता है तो स्पीकर और सभापति विरोध में उतर आते हैं, रोक देते हैं। इसी को लेकर राज्यसभा में कांग्रेस ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया और इसी से हड़कंप मचा है। लेकिन हम बताने वाले हैं कि क्या जगदीप धनखड़ हार जाएंगे या फिर जीत जाएंगे। संविधान कहता है कि राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ही एक जरिया है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 67 बी के मुताबिक राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत और लोकसभा की सहमति से उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है। जानकारी देते चलें कि संसदीय इतिहास में पहली बार है जब किसी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। विपक्षी दलों कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और दूसरे कई छोटे दलों के 65 सांसदों ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर सिग्नेचर भी किया। लेकिन सवाल है कि क्या यह अविश्वास प्रस्ताव सदन में टिक पाएगा? जानकारों की माने तो विपक्ष को राज्यसभा में बहुमत का जुगाड़ करना होगा और फिलहाल राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 231 है। मतलब यह है कि बहुमत के लिए विपक्ष के पास कम से कम 116 सांसद होने जरूरी है। जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उस पर महज 70 सांसदों के ही सिग्नेचर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि विपक्ष को अब भी राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास करवाने के लिए कम से कम 46 सांसदों का समर्थन और चाहिए, जो उसे मिलता हुआ नहीं दिख रहा। अब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी के पास नंबर गेम कितना है। राज्यसभा में एनडीए सांसदों की संख्या, बीजेपी के पास 95 सांसद, इसके साथ ही साथ 6 नॉमिनेटेड सदस्य, जेडीयू के पास 4 सांसद। बाकी अगर बात करें कुल मिलाकर एनडीए और उसके जो साथी दल हैं उसके पास 120 सांसद हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड आपने देख लिया और इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि विपक्ष का एक स्टंट है और इससे हार भी तय है। बाकी अगर जोड़ घटाव करके विपक्ष ने राज्यसभा में कुछ खेल कर भी लिया तो लोकसभा में विपक्ष क्या कर लेगा? अगर 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आप देखेंगे तो कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, वो टिक नहीं पाएगा। लेकिन विपक्ष इस पर प्रस्ताव लाकर कम से कम बहस को जन्म दे रहा है, जो कि काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि आगे सरकार क्या कुछ करती है। सर, इनको बिठाइए। अगर हाउस, देखिए यही बोल रहा हूं मैं, जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है और किसी के इमेज को डैमेज करना नहीं। कौन सा मेंबर? विच मेंबर? कौन सा मेंबर? 35-9 यू आर रेफरिंग टू विच मेंबर? So any member, नहीं, कौन सा मेंबर? विच मेंबर यू आर रेफरिंग? रेफरिंग ऑफ विच मेंबर? ये देखिए, कार्रवाई में रुकावट नहीं डालेगा, चिपका नहीं होगा, करेगा, बाधा नहीं डालेगा और जब राज्यसभा में भाषण दिए जा रहे हैं तो साथ साथ उनकी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। ये क्या चल रहा है? ये यस मिस्टर सुधांशु त्रिवेदी।